JECRC फाउंडेशन, SKIT जयपुर, पूर्णिमा जैसे कॉलेज के बारे में हमने रिव्यू की। MBM जोधपुर, CTA उदयपुर तक को नहीं छोड़ा। आज तक के इतिहास के अंदर परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज को हम लेके आए आप सभी के सामने। किसी भी एक इंडिविजुअल क्रिएटर के दम पे आज तक हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इतना कब कुछ रिकॉर्ड लेके आप सभी के सामने सच्चाई लाई हो। चाहे मैंने बात की हो JECRC फाउंडेशन की, चाहे मैंने बात की हो SKIT जयपुर की, इन कॉलेजेस को देखते हुए हम लोगों ने अंदर के स्टूडेंट से बात की, हमने सच्चाई को बाहर लेके आए। हम वो नहीं क्रिएटर हैं जो कि पैसों के लिए बिक जाते हैं। हम अगर काउंसलिंग भी लेके आए तो एक ऐसी प्राइस के अंदर जो कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी उसे अफोर्ड कर सकता है, और अगर गरीब की बात आई जाती है तो हमने तो फ्री भी कर दी है। पर इन चीज़ों को तो हम साइड में कर देते हैं और आज हम बात करते हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसके बारे में आज तक किसी भी क्रिएटर ने अच्छे से बात नहीं की है। जैसे कि मैं अपने कॉलेजेस के रिव्यू देता हूँ हर एक डिटेल और डेप्थ के अंदर जाके, वैसे ही इस कॉलेज को आज उधेड़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। हर एक चीज़ जो कि अच्छी है और हर एक ऐसी चीज़ जो कि बुरी है इस कॉलेज के लिए, उस चीज़ों के ऊपर आज हम फोकस करने वाले होंगे। शुरू करते हैं आज का एक ये वीडियो जो कि होगा किसी और के ऊपर नहीं, RTU कोटा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे कॉलेज रिव्यू के सेगमेंट के अंदर, तो वो बात रहती है लोकेशन और ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि बेसिक हैं। एक अबाउट टू इन्फॉर्मेशन, इसकी लोकेशन है कोटा के अंदर जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एरिया की अगर बात करें तो कई जगहों पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि ये कितने एकड़ का है, बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज मैंने भी रिसर्च की तो उसके अंदर 375 एकड़ लिखा हुआ है, जिसको शायद से मैं करेक्ट नहीं करूँगा। लिखा हुआ है कि ये चंबल के किनारे बसा हुआ एक ऐसा कॉलेज है जो कि 375 एकड़ के ज़मीन में फैला हुआ है। सो शायद से इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, बट बाकी टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें हैं। IIRF रैंकिंग की बात करें तो ये 103वें नंबर पे आता है 170 कॉलेज के अंदर। उसके बाद में बात करें तो AICTE अप्रूव्ड है ये कॉलेज। सो बात करते हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में, बात करते हैं पैकेज के बारे में। हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार 44 LPA का लगा था। 2023 और 2024 का सस्पिशियसली अभी तक कोई डाटा समझ में मेरे नहीं आया है, ना कि मेरी नज़र में आया है। और रही बात भैया आप तो जाके वेबसाइट पे देख लो, तो भैया वेबसाइट पे तो मैं भरोसा करता नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट 44 LPA का इनका लगा है। अगर रही बात करते हैं इनका एक प्लेसमेंट का, जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एल्यूमिनाई नेटवर्क, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होती है। एल्यूमिनाई नेटवर्क जिस कॉलेज के अंदर बेस्ट होता है उसके अंदर प्लेसमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेसमेंट ऑफर्स की बात करें तो 2022 के अंदर इसके अंदर प्लेसमेंट मिले थे, 228 प्लेसमेंट ऑफर्स थे इसके अंदर। अगर बात करते हैं एवरेज पैकेज के बारे में तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसके अंदर एवरेज पैकेज है 6.5 LPA, राइट। सही बात बोलूँ तो JECRC और SKIT कॉलेज के अंदर भी सेम ही इनका जो प्लेसमेंट का रेशियो है, मतलब जो एवरेज पैकेज है और जो हाईएस्ट पैकेज है वो इन चीज़ों को दिखाता है। बट अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट ले रहे हो तो हाईएस्ट पैकेज को कभी मत देखो। हाईएस्ट पैकेज सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट का लगता है, बट क्या आपको पता है एवरेज पैकेज ही सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ा, जो इनकी जो पॉपुलर जो रिक्रूटर्स हैं वो हैं IBM, BNY और मेलॉन। ये ऐसी कंपनी जो कि मल्टीपल टाइम्स में कंपनी रिक्रूट करती है बच्चों को, और जो लेने आती है वो इसके अंदर सबसे बड़ा सोर्स रहता है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर। अपॉर्चुनिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है इंटर्नशिप।
तो इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो बाकी कॉलेजेस के अंदर सेकंड थर्ड ईयर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटर्नशिप के अंदर, तो यहाँ पे मिलती है फोर्थ ईयर के अंदर इंटर्नशिप, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट कहते हैं। प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी में ये एक बड़ा जो सेटबैक मुझे देखने को मिला। टॉप ब्रांचेस की बात करें तो टॉप ब्रांचेस वैसी ही हैं जो कि टॉप की कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी जैसी ब्रांचेस टॉप की कहेंगे। बट अगर बात करें 2022 के डेटा के अंदर तो 85 परसेंटाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच मिली थी। तो अगर परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज वाले जो ग्रुप है जो यहाँ पे आ चुका है, उन सभी को बता दूँ उसका भी वीडियो जल्द आ रहा है, बस थोड़ा सा सब्र रखना, मेरा लैपटॉप का चार्जर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। जो समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं, ठीक है। कॉलेज इवेंट की बात करें तो 1 से 3 कॉलेज इवेंट देखने को मिल जाते हैं कैलेंडर के अंदर 1 महीने के अंदर, बट एनुअल फेस्ट है वो एक देखा जाएगा। अगर बात करें कैंपस लाइफ के बारे में, तो कैंपस लाइफ का ये है कि आरटीयू कोटा के अंदर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाते हैं कि लाइक बाहर जो निकलने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती हैं। अगर बात करें 2024 के डेटा के अंदर तो सिविल का जो प्लेसमेंट था वो डिक्रीज़ हो गया था, जो कि सिविल के स्टूडेंट के लिए, अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है आरटीयू कोटा तो मत जाइए, ये मेरी राय है। आपके इंडिविजुअल अलग से राय हो सकती है, बट मेरी राय ये है कि आप इसके अंदर जो सिविल के लिए अगर प्लेसमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रेफरेंस आपकी गंदी रहेगी। बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल, तो जो कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल है वो एक्टिव रहता है इसके अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंटरप्रेन्योरशिप आज के डेट के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एक कॉलेज को अच्छा दिखाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप अगर कॉलेज के अंदर है तो स्टार्टअप को इनिशिएटिव मिलेगा और उसकी वजह से बच्चा अपने आप को पर्सनैलिटी ग्रोथ के अंदर देख सकता है। बात करते हैं कुछ और मेजर पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आई थिंक यहाँ या यहाँ स्क्रीन को दिख रहे होंगे, जिसके अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम्स, जो कि आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी ये महीने के अंदर सेम रहती है। लाइक सेमेस्टर जो एग्ज़ाम जो बाकी कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं वैसे ही सेम इसके अंदर देखें। एकेडमिक शेड्यूल की बात करें सो 5 से 15 लेक्चर पर वीक रहते हैं, मींस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत वाली भी बात नहीं है। बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है कॉलेज के अंदर, टीचर ग्राउंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। अटेंडेंस पॉलिसी वही सेम रूल जो कि बाकी कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलता है वहाँ पे भी है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि क्या यहाँ पे ड्रेस कोड है, तो यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें गर्ल्स के बारे में तो आउटसाइड मूवमेंट में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है अगर आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हो तो। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमने आपको सच्चाई के सामने पेश कर दी है। हमने रही बात कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में बात की, तो स्टूडेंट के बारे में जो चीज़ें थी, जो कि अंदर की चीज़ें थी, वो हमने आपको बताई। टोटल 2023 और 2024 का मुझे डाटा नहीं पता था तो मैंने बात नहीं की, और यही समझदारी है कि किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उस पर ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। रही बात, अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको ऐसे ही मेरी टिप्स जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगी तो आप लोग मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेड काउंसलिंग कोर्स जो कि प्राइस है सिर्फ 199 रुपीज़, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको साइड में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी जिसके अंदर स्टूडेंट्स के आपको देख रहा होगा कि हमने ग्रुप वाइज हम उनकी ग्रुप वाइज जो है उनकी काउंसलिंग करवाते हैं, उनको समझाते हैं रीप का प्रोसेस, जो कि अंदर की चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक ऐसा कोर्स मिले तो बैच 2 के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो कि है 27 जून। आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें और इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि आप बेकार के लोगों के झंझट में बढ़े ना। मैं एक बात आप सबको सच कह रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट्स मेरे को अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा आपने कोई काउंसलिंग का कोर्स नहीं देखा जिसमें डेली मीटिंग्स होती हैं, लाइक डेली इंटरेक्शंस होती हैं, डेली ऑडियो चैट होती है, डेली चैट सपोर्ट रहता है और हर एक चीज़ डिटेल में आपको क्लियर कर दी जाती है, चाहे वो आउटसाइड राजस्थान की बात हो, चाहे वो इनसाइड बात हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन या कोई भी चीज़ें जो कि रीप से रिगार्डिंग है
तो आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है वो है इट्स SVH के अंदर। जाते जाते मैं आप सभी से बस एक चीज़ का सपोर्ट मांगता हूँ कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें दी जो शायद से किसी भी एक इंडिविजुअल क्रिएटर ने नहीं दी। मैं ना तो फॉलोअर्स का भूखा हूँ, ना मैं लाइक का भूखा हूँ। मैं बस एक पहल आप सभी से करना चाहता हूँ जो कि मेरी रहेगी। मैं हर एक उस क्रिएटर से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप वो काउंसलिंग का सपोर्ट नहीं दे सकते तो प्लीज़ ऐसी गंदी प्राइसेस ना रखें 999 499 जैसे, जिसमें एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आप सभी से नहीं कह सकता कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, आपके पीछे नीचे बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, आपको पैसे देने होंगे, बट उस बच्चे की क्या गलती अगर वो आप पे भरोसा करता है और आप उसको बस एक दिन मीटिंग करके उनको निकाल देते हो। उस बच्चे ने पैसे दिए हैं, उनको एक सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। मेरा प्रमोशन नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को नोट करें और उन चीज़ों पे ध्यान करके उस बच्चे को लूटें ना। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और जो इंसान इंसानियत नहीं निभा सकता वो आपकी काउंसलिंग तो क्या, वो आपको कभी किसी अच्छी राह पे भी जाने की सलाह नहीं देगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। RTU कोटा को आज हमने लपेटा और जो की चीज़ें हमें पता थी उन चीज़ों को आपको डिटेल में रखा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जैसी चीज़ें करते रहें। हम लास्ट में बोलते हैं, स्टार्टिंग में बोलने वाला हमारा काम नहीं है। जो चीज़ें फॉर्मेलिटी की होती हैं वो जानता हूं कि वो आप कर देंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। और 27 तारीख को कैंडिडेट का फॉर्म फिल होने वाला है, तो उन चीज़ों को दिमाग में याद रखें, डेट को भूलें ना। शुक्रिया।